बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुशो-खुर्रम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो जुबान का पक्का नहीं वो बंदा ही नहीं। भाई जो अपनी जुबान से फिर जाए, जो अपने वादे से मुकर जाए, जो बात 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 झूठ बोले, प्रोपेगेंडा करे, ऐसे शख्स को हमारे दीन में भी सख्त नापसंद किया जाता है। इमरान खान नियाजी उर्फ माना मियां वालिया गुज़श्ता 8 माह से, जब से इनको इक्तदार के अवानों से बाहर निकाला गया है, 8 माह से ये एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे थे। जो लोग लाए थे, खास तौर पर कमर जावेद बाजवा साहब, और जो इनके सबसे बड़े मोहसिन हैं, उनको गद्दार कहा, मुल्क दुश्मन कहा, डर्टी हैरी, मीर सादिक, मीर जाफर। इसके अलावा फौज के जो दूसरे अफसरान हैं उनको भी मतनाजा बनाने की कोशिश की। मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जो मुहिम चलाई, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की, 2 दफा लॉन्ग मार्च किया, दोनों बार मुंह की खाई, और अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के टाउट है, ये बूट पालछिए है, और मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं अपने पाँव पे और अपनी मेहनत पे 26 साल मैंने सियासत की और उसके बाद में इक्तदार के अवानों में आया, और इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं। पिछले 8 माह से ये बंदा एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा था, और इन गालियों की वजह क्या थी? वजह ये थी कि अब उन्होंने इसके सर से हाथ उठा लिया है। ये बंदा रोजाना इदारों पर तनकीद करता है, और इसका एक ही मुतालबा है कि अदारे, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रल ना हो, बल्कि वो मेरा साथ दे, मैं हक पर हूँ, बाकी सब झूठे हैं। ये बंदा समझता है कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है वो बेवकूफ है, वो जाहिल है। खुद को सादिक और अमीन कहता है। अभी कोई 10-15 दिन पहले इसके सादिक और अमीन होने का जो दावा करता है, उसका पोल उन 3 ऑडियोज ने खोल दिया था जो एक खातून सियासतदान के साथ मंजर-ए-आम पर आई थी। और इतना ढीठ बंदा है कि जब भी इसकी चोरी पकड़ी जाती है, जब भी इसका झूठ पकड़ा जाता है, जब भी इसके स्याह करतूत पकड़े जाते हैं, पहले से भी ज्यादा ढिठाई के साथ झूठ बोलता है। तो कल तक जो फौज को गालियां दे रहा था, कल इसने एक बार फिर थूक कर चाटा है और बयान दिया है कि फौज से लड़ाई पागलपन होगा। मेरे शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो भूलने को तैयार हूँ। इस बयान की 2 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि ये बंदा एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता है कि अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं आपको गालियां दूंगा, आपको बदनाम करूंगा। जैसे मैंने अपने सबसे बड़े मोहसिन जनरल बाजवा को सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया, उनको गालियां दी, उनको गद्दार कहा। अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मैं वही रवैया आपके साथ भी रवा रखूंगा। इस बयान की एक और वजह भी है, और वो वजह है कल MKM ने हुकूमत को धमकी दी कि अगर कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 जनवरी को, अगर ये इलेक्शन मुलतवी ना करवाए गए तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। जब MKM ने ये धमकी दी तो जो PDM के बड़े हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इन्होंने MKM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पे राब्ता किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाए कि 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि हुकूमत सिंध ने सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा है, और इस खत में सिंध हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध में खासतौर पर कराची और हैदराबाद, जहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात हैं, और जब तक यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर नहीं किया जाता तब तक इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। इंतखाब मुलतवी होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बहस है, लेकिन इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि MKM को PDM के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो जिस MKM को ये बंदा कल तक गालियां दे रहा था, जिस MKM को ये गद्दार कह रहा था, आज एक दफा फिर इसके पांव पड़ने को तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप MKM को हुकूमत से अलहदा कर दें और इस हुकूमत को गिरा दे तो मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर खासब के लिए बुरी खबर ये है कि गुज़श्ता रात MKM के वफ्द ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात में गवर्नर सिंध की जानिब से MKM के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है, और MKM ने एक दफा फिर हुकूमत के साथ चलने का अहद किया है। कहने का मकसद ये है कि कल तक ये बंदा MKM को भी गालियां दे रहा था, कल तक MKM इसकी नजर में रॉ की एजेंट थी, कल तक MKM इसकी नजर में गद्दार थी। आज अपने फायदे को देखकर ये बंदा MKM के पांव पड़ने को तैयार हो गया है। दूसरी तरफ
जो कल तक फौज को गालियां दे रहा था, जो कल तक फौज को बुरा भला कह रहा था, जो कल तक फौज के सिपा सलार को गद्दार कह रहा था, आज जब इसने देखा कि हुकूमत की पोजीशन कमजोर नजर आ रही है तो एक दफा फिर इसने पैंतरा बदला और एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा कि अगर आप मुझे एक दफा फिर गोद में बिठा लें तो मैं न सिर्फ आपके बूट पॉलिश करूंगा बल्कि इन पे जुबान भी फेरूंगा। तो खान साहब जो कुछ चाहे करते रहें, जितने चाहे बयान देते रहें, इनके खिलाफ जो केस हैं उनके फैसले होंगे। खान साहब को 2017 में तो एनआरओ दिया गया था, एक बार फिर खान साहब एनआरओ की तलाश में हैं, लेकिन इस बार खान साहब को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। और जो इसने स्याह करतूत किए हैं, जिस तरह इसने मुल्को कौम का पैसा लूटा है फॉरेन फंडिंग की मद में, जिस तरह इसने मुल्की खजाने से 50 अरब रुपए पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन को देकर 456 कनाल जमीन ली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करप्शन के केस हैं। फराह गोगी, पिंकी पीरनी ने पंजाब में जो लूट मार की है, वो भाई सब केस खुलेंगे और इसका मुस्तकबिल या तो मच जेल में है या फिर हो सकता है कि अब पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं रही तो अडयाला जेल में भी इनको डाला जा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।